बच्चा न होने के असबाब। यह अमल फ़कीर इकबाल अहमद के जरिए दस्तबदस्त यहाँ तक पहुँचा है। ये अहले सुन्नत को ध्यान में रखते हुए इसको किताब में दर्शाया गया है, जो कि हमारे पास है, तो हम आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है ये आपके काम आने वाली है। जिन हजरात का शादी हो चुका है और वो परेशान हैं और उनके पास जो है औलाद का सुख नहीं है, डॉक्टरों को दिखा के थक गए हैं या फिर मायूस हो गए हैं, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फ़कीर ने नुस्खा बताया है, ये आजमाया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि परेशानी कहाँ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परियों ने ये नुस्खा बताया था। इसमें बीमारी, उसके लक्षण और इलाज तीनों हैं, लेकिन हम आपके पास बीमारी और लक्षण रख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हजरात को पता होगा इस किताब के बारे में, पता नहीं उन्होंने गौर किया है नहीं किया है और बात है। तो मैं आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। हवा हवाई नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपको ज़रूरत है, आप इस वीडियो तक आए हैं, आपने इसको चुना है, तो ज़रूर आपको इसकी ज़रूरत है या आपके किसी जानने वालों। तो बीमारी है, पहले बीमारी है औरत के रहम यानी बच्चेदानी का उलट जाना। जब औरत के बच्चेदानी उलट जाता है तो लाख कोशिश के बाद भी बच्चा ठहर नहीं पाता। उसका लक्षण क्या है? सोहबत करने के बाद जब हम बिस्तरी करते हैं, उसके बाद औरत के सर में दर्द होता है। दूसरी बीमारी है औरत के बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाना। जब औरत के बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी बच्चे नहीं ठहर पाते हैं। ये हम और आप नहीं जान पाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर रीज़न क्या है। एक दूसरे में कमी ढूंढने लगते, एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं, तू मैं शुरू हो जाती है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। समस्या पे जब गौर करेंगे तो समाधान खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं औरत के बच्चेदानी का मुंह का बंद हो जाना। जब इस औरत के बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है तो लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चा नहीं ठहर पाता है। तो उसके लक्षण क्या है, कैसे हम जानें कि ये बीमारी है? तो बहुत ही बुरी तरह से सारा बदन दर्द करता है और चेहरा लाल पड़ जाता है। जब आप बिस्तरी करते हैं उसके बाद जो है आपके सारे बदन में पूरी तरह दर्द होता है और चेहरा लाल हो जाता है। ये बीमारी के लक्षण हैं। अगर ऐसा हो तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया है। डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज कराएं या फिर फ़कीर के नुस्खे का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। तीसरा, रहम के मुंह पे यानी बच्चेदानी के मुंह पे सूजन या गोश्त का आ जाना। जब सूजन या गोश्त
आ जाता है मुंह पे, तो उस वक़्त भी बच्चा करार नहीं पाता। अब इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण हैं सोहबत करने के बाद कमर में दर्द होता है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी बीमारी यही है। चौथा हो गया आपका बच्चेदानी के सर पे कीड़े का पैदा हो जाना। जब बच्चेदानी के मुंह पे कीड़े पैदा हो जाते हैं तो वो लुत्फ़ को खा जाते हैं। जब लुत्फ़ को खा जाएंगे, जब अंडा ही नहीं रहेगा तो बच्चा होगा कहाँ से? तो इसका लक्षण क्या है कि बाद सोहबत के हड्डियों में दर्द होता है। अगर ऐसा हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी बीमारी ये है। पांचवा है ज़रूरत से ज़्यादा बच्चेदानी में गर्मी का पैदा हो जाना। अगर ऐसा होता है तो भी बच्चा नहीं ठहर पाता। इसका लक्षण है दिल का धड़कना और दिल के मकाम पे दर्द का होना। मेरी बातों पे आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर यकीन करेंगे तो फ़ायदे भी होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को पूरी कई बार देखिए, बार-बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपके नज़र में अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनको सजेशन देंगे तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बीमारी है ज़रूरत से ज़्यादा रहम में गर्मी का पैदा हो जाना और लक्षण है दिल का धड़कना और दिल के मकाम पे दर्द का होना। छठा है ज़रूरत से ज़्यादा बच्चेदानी में सर्दी का जमा हो जाना। अगर बच्चेदानी में सर्दी जमा हो गया या हमेशा आपको नज़ला रहता है तो भी आपको इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। इसके लक्षण क्या है? छाती में दर्द का होना। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो सोहबत के बाद आपको छाती में दर्द होगा। सातवां और आखिरी देव, परी, उम्मी, सुबियान का असर होना। अगर ऐसा कुछ है तो सोहबत के बाद आपको किसी किस्म का कोई भी दर्द नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आपके साथ ये समस्या है। इस समस्या का समाधान कर ले, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए डॉक्टरों ने तो बिजनेस बना लिया है कि चेकअप कराओ। एक बीमारी को चेकअप कराने जाएंगे तो आपको 10 बीमारी मुफ्त में मिलेगी। ठीक है, आप जिंदा रहने के लिए, ठीक है, अब उनका इलाज कराएंगे और सारी बीमारियों को पाल लेंगे और अपनी उम्र को कम कर लेंगे। तो जहाँ तक हमारा इलाज है, हमारा मतलब का मानना है कि आप जो है सबसे पहले खुद को जानिए। खुद को मतलब क्या? हमेशा हमने इसी बात पे जोर दिया है कि सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ मतलब आपके अंदर जो आत्मा है, जिससे आप हो, उसको समझिए, उसकी ज़रूरत को समझिए, उसको खुश रखिए, हमेशा खुश रहेंगे। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर लेते हो और अपनी आत्मा को खुद ही मार देते हो। ऐसा ना करें। अगर जीवन मिला है तो जीवन का सुख भोगे और अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस यही जीवन का सार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। देखिए ये सुन्नत है कि किसी हदीस को सुनने के बाद, समझने के बाद अगर आप दूसरे को पहुंचाते हो
तो आपको सवाब भी मिलता है और कामयाबी भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।